अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। स्वागत है आपका जनता की आवाज़ न्यूज़ में। और आप हैं शाहिद के साथ, और शाहिद है आज पैरा मिलिट्री फोर्स के एक अधिकारी किरणपाल सिंह जी के साथ। और जगह है दिल्ली की शान, इंडिया गेट से आगे राष्ट्रपति भवन। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह। और मेरा ये सौभाग्य कि मैं अभी पिछले कुछ दिनों से किरणपाल जी के संपर्क में हूँ। इनके अंदर जवानों के लिए कुछ करने का जो जज्बा है, उसको देखकर मैं आज इनसे बात करने यहाँ आया हूँ। अंदर से कुछ सवाल उठ रहे हैं। जैसे ही जवान का नाम होता है, एक आम नागरिक का भी सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है, गर्व से चौड़ा हो जाता है। और अभी हाल फिलहाल में जो कुछ वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई, और उसमें जो जवानों के अंदर की दुख तकलीफ़ें पता चली, उनके बेटे ने भी उनके बारे में बताया कि किस तरह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उससे जो दिल को एक तकलीफ़ होती है, उस बारे में किरणपाल जी का क्या कहना है। और सोशल मीडिया जिस तरह से उस पर अंकुश लगाने की बात हो रही है, उस पर किरणपाल जी का क्या कहना है। क्योंकि किरणपाल जी के अंदर जो जानकारी का खजाना है, तो हम चाहेंगे कि उसमें से कुछ मार्गदर्शन जो है वो करें। किरणपाल जी, अपने विचार रखिए। देखिए, जो वीडियो वायरल हुए, आपने पहले देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक जवान तेज बहादुर का वीडियो वायरल हुआ था जी। और जवानों के इस तरह से वीडियो वायरल होने, ये देश की सुरक्षा व्यवस्था है, सेना की प्रतिष्ठा पे पूरी तरह से एक काला धब्बा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अच्छा नहीं है, अच्छा संदेश नहीं है। अब हुआ क्या कि आपने कल देखा होगा कि एक असम राइफल से एक वीडियो वायरल हुआ है अधिकारी अमदद शर्मा जी का, जिसका परिवार हमसे भी संपर्क में आया, मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस बच्चे को, उनके बेटे को पढ़ना चाहिए और स्कूल की बातें करना चाहिए, वो इतने डिप्रेशन में आके और मीडिया के बीच में आए, तो ये दुर्भाग्य है उस परिवार का और उस अधिकारी का कि जिसने देश की सेवा करी। वो भी तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का ही अधिकारी है ना, इन्होंने ही चयनित किया। तो अगर उस अधिकारी ने भ्रष्टाचार के किसी मामले पे कोई आवाज़ उठाई है, तो सरकार का दायित्व है कि उसका पक्ष सुनना चाहिए। एक निष्पक्ष जांच आप करा लो, आज तक कराते तो आए हो। दूसरा, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सोशल मीडिया, देखिए हमें एक्चुअली उनसे भी गुरेज नहीं है जो नेशनल मीडिया है। लेकिन नेशनल मीडिया ने आजकल क्या कर दिया है कि पूरी तरह से वो सिर्फ एक ही न्यूज़ दिखाते हैं आपको कि जो सरकार अच्छा करे या सरकार ख़राब करे, उनको एडवर्टाइज़ करना है। जैसे हम पहले वॉशिंग पाउडर निरमा का एक एडवर्टाइज़ देखते थे, तो आजकल जो नेशनल मीडिया है उसने तो अपना अस्तित्व ख़त्म कर लिया है जनता की नज़र में। जहाँ तक मैं देखता हूँ, और मैं जवानों से और किसानों से और यहाँ तक कि मैं प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पे बढ़ चढ़ के आगे आया। तो सर, इसमें कहीं आप ये नहीं देखते कि जो पत्रकारिता में, जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए एक प्लेटफार्म जो है खुल गया है, या जो खुला हुआ है उसको भी बंद करने की तैयारी है? प्लेटफॉर्म खुला नहीं है। जो आईटी एक्ट अभी बनाया है, हमने अभी पूरी तरह पढ़ा नहीं है, सुना है, अभी उसको पढ़ेंगे भी। लेकिन जिस तरह से आईटी एक्ट और ये सरकार तरह तरह के ला रही है, पहली बात तो इस देश में रोज़गार नहीं है। कुछ ऐसे जज्बाती हमारे जवान थे कि जो पत्रकारिता में अपना योगदान देना चाहते थे, इन्होंने उनका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बंद कर दिया है। और देखो, बंद करने की सीधी बात है कि नेशनल मीडिया का जो अभी चल रहा है, लोगों ने टीवी देखने बंद कर दिए, लोग अपने मोबाइल से संपर्क में हैं, लोग लैपटॉप में खबर देखते हैं, लोग चलते हुए देखते हैं, क्योंकि लोगों के पास में अभी ये क्लियर हो गया है कि भाई देखो, ये चैनल आ रहा है, ये तो सिर्फ बंगाल की न्यूज़ दिखाएगा, मोदी जी की पूरी स्पीच दिखाएगा, विपक्ष का कुछ दिखाएगा नहीं। तो पूरी तरह से, एक तरह से जो नेशनल मीडिया है उसने अपने आपे को ख़त्म कर लिया है इसमें। और सोशल मीडिया ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, आप देख लेना कि सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन में आने वाले समय में सबसे बड़ी अहम भूमिका अगर किसी की होगी तो वो सोशल मीडिया की होगी। और मैं सोशल मीडिया का तहे दिल से सम्मान करता हूँ कि तरह नीचे से जो लोग सोशल मीडिया से वर्क कर रहे हैं, उन विचारों के पास में कोई जरिया नहीं है, लेकिन वो देश की आवाज़ उठाने के लिए आपकी तरह यहाँ पे आते हैं, और उन्हें कोई बहुत बड़ी इसमें इनकम भी नहीं है। लेकिन उनके आईटी एक्ट उनके ऊपर लगाया गया कि उनका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, ताकि वो थोड़े बहुत बेचारे अपना आवाज़ उठाते थे, तो उनको भी बंद करने वाले हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि इस देश जिस
राजा का ज़्यादा दुराचार बढ़ जाता है तो उस राजा का अंत भी नज़दीक है। किसानों के सामने आपने कील लगाई, आप जवानों के नाम पे सुनने को तैयार नहीं है। आपने पूरी तरह से जो देखा है कि आपने सिंधु बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो या आपका गाजीपुर बॉर्डर हो, आपने कभी देखा कि हमारे देश के किसान जो देश को अनाज खिलाने का काम करते हैं कि उनके सामने दीवार लगा दी जाए, कील और कांटे बिछा दिए जाए? तो ये दुर्भाग्य है। और ये जो सरकार है, मैं सीधा कहूँगा कि इस सरकार का दिमाग ख़राब हो गया है, क्योंकि ये सरकार सत्ता में आने के बाद में समझ रही है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो जिन्होंने इनको इस सत्ता में लाए थे ना 303 देके, अभी वो इनको 3 पे पहुंचाने में भी जनता टाइम नहीं करेगी। तो सर, जब ये राजनीति की बात हो रही है तो आपसे अगर कुछ बंगाल में जो चुनाव हैं उस पर भी क्या कुछ रोशनी डाल सकते हैं आप? मैं बंगाल चुनाव के बारे में ये कह सकता हूँ कि देखो, बंगाल चुनाव का एक वीडियो हमारे पास में भी आया है कि जहाँ पे बीजेपी के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। ठीक है, हमारे पास मेरे पास वीडियो है, आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद में भी क्या है कि इनके पास में सबसे बड़ा एक हथियार है झूठ और मीडिया। जो कुछ मीडिया, सब मीडिया नहीं, जो मीडिया इनके है। अभी आपने आज देखा कि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी है, देश के लिए वो कहीं भी खड़े होकर झूठ बोलते हैं। आज खड़गपुर में रैली थी उनकी, और मैं उसके ऊपर कहना चाहूँगा कि उन्होंने खड़गपुर की रैली में कहा कि हम जो किसानों के लिए कर रहे हैं, हम जो देश की जनता के लिए कर रहे हैं, बंगाल को हम सोनार बंगला बनाएंगे। अरे भैया, शर्म तो करो, किस जनता को आप गुमराह कर रहे हो? जो जनता 5 लाख आदमी तो दिल्ली के आसपास बैठे हैं, वो किसान नहीं है क्या? और ये सीधे सीधे अब बोल रहे हैं कि अभी इन्होंने प्रधानमंत्री जी की एक स्पीच थी, शायद आप उसको आज देखना। प्रधानमंत्री जी सीधा सीधा इशारा कर रहा है राज्य सरकारों को कि डबल इंजन की सरकार, मतलब दिल्ली में भी हमारी सरकार और प्रत्येक राज्य में आपकी सरकार। ये इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म करके सिर्फ लोगों को डिवाइड कर रहा है कि अगर दिल्ली में हम हैं तो हर राज्य में हम होंगे, तब अच्छा काम चलेगा। ये उत्तर प्रदेश में अपना अच्छा काम करा दे, दिखा है ना क्या किया है। कितनी फर्जी मुठभेड़ उत्तर प्रदेश में हुई है, और इनको बोलने में शर्म तो आती नहीं है। ठीक है, और इस सरकार की सीधी सीधी बात है कि अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस सरकार की जन जन बात अगर जनता तक नहीं पहुंचाई जाएगी तो ये देश एकदम विषम परिस्थिति में आ चुका है, और किसी भी तरह इस देश को अब ये बर्बाद करने की कगार पे आ गए। इन्होंने सारे संस्थान बेच दिए। सारे संस्थान बेचने के बाद में भी ये कह रहे हैं कि हम रेलवे को नहीं बेच रहे। क्या हालात है देश के? बंदरगाह इन्होंने बेच दी और फिर कहते हैं कि हम कुछ नहीं बेच रहे। ये खरीद के लाए थे क्या? नागपुर से ख़रीदा था इन्होंने ये। तो इस देश की जो विषम परिस्थिति है, इनसे निपटने के लिए इस देश का जो जवान है और किसान है वो सड़कों पे आएगा ही, अभी मजबूरी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब जवान भी अभी ये सड़कों पे आना बाकी रह गया है क्या? जवान के तो आप देख ही रहे हैं कि जब ये जवानों का भी सुनवाई नहीं करेंगे, तो ये हम नहीं कह रहे, लेकिन अब ये कहेंगे तो मेरे को भी कहेंगे कि भाई आप गलत तरीके से कह रहे हैं। लेकिन इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जवानों की और किसानों की बात नहीं सुन रहे, तो हमें भी डर है कि ये देश के लोकतंत्र को स्वयं ये व्यक्ति जो है खतरे में ले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जिस देश में बाहर आ जाए और वो कहे कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, तो मैं कह रहा हूँ किरणपाल, तो इसमें क्या वो है? इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए अब जनता को सामने आना पड़ेगा और इनसे कुर्सी छीननी पड़ेगी। ये छोड़ने वाले नहीं हैं। इनसे कुर्सी छीनने के बाद में ही इनका इलाज हो सकता है, क्योंकि ये घमंड हो गया है इनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किरणपाल जी का, उन्होंने अपने विचार रखे आप थे शाहिद के साथ।